खामोशी से नहीं खड़े। अरे वो तो मजाक उड़ाते हैं मेरा, वो मेरे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। जो मजाक हमारा बनना था दुनिया के सामने, हमारे पापों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से जो मजाक हमारा बनना चाहिए था, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारा मजाक ना बन सके। कि देखो इन्होंने कितने पाप किए हैं, देखो ये तो झूठे थे, देखो ये तो शराबी, देखो ये तो गालियाँ भी देते थे, देखो ये तो मारधाड़ किया करते थे, देखो ये तो परमेश्वर पे यकीन नहीं थे किया करते। इन सभी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए लोग हमारा मजाक उड़ा सकते थे, ये तो इतने कर्जे में थे, ये तो इतनी बीमारियों में थे, इनका तो चाल चलन ठीक नहीं था, इनके तो शब्द इतने गंदे थे, इतने खराब थे। इन सभी चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा सकते थे, उन सभी चीज़ों के खातिर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी जगह ले ली। उन सभी उंगलियां जो हमारी तरफ उठ रही थी, वो आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ उठ रही थी। आगे बढ़ेंगे। वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं। वो सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरे साथ बुरा कहते हैं, उन्होंने मेरे साथ इंसानियत वाली कोई बात ही नहीं रखी है। वो तो मुंह चढ़ा चढ़ा के मेरे साथ बात करते, देखो ये खुदा का बेटा, ये खुदा का बेटा, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ा चढ़ा के, ये वो बकाम आ जाता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ना समझे, जब ये भूल जाए कि हाँ ये भी इंसान है, इसको भी तकलीफ हो सकती है, इसको भी दर्द हो सकता है। और याद रखिएगा, खुदावंद के वचन में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग आएंगे, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने बादशाही में आएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह के पास ऐसे कई सारे लोग आएंगे जो कहवाएंगे हमने इतने लोगों को जी क्या दिया जी, बपतिस्मा दिया है, इतने लोगों को शिफाएं दी हैं, इतने लोगों के साथ हमने डिलीवरेंसेस किए हैं, इतने लोगों हमने इतने क्रूसेड किए हैं, हम फूंक मारते थे लोग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐ करके इशारा करते थे लोग। कई सारे ऐसे लोग आएंगे, बोलेंगे, हमारे हाथ लगाने से पहले लोग गिर जाते थे। हमने इतनी दुआएं की, हम फोन पे कॉल पे दुआ कर लेते लोगों को शिफा। खुदा यीशु मसीह से क्या कहेंगे जी? नहीं मुझे पता ही नहीं, दूर हो जाओ मेरे से। खुदा यीशु मसीह लेकिन उन लोगों को कबूल करेंगे। बाइबल में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं तकलीफ में था, मैं प्यासा था, मैं मजबूरी में था, तुमने मेरी मजबूरी को, मेरी प्यास को, मेरे दुख को समझा नहीं, देखा भी नहीं। तुमने मेरे साथ कोई भलाई नहीं की, कोई अच्छाई नहीं की, मेरे साथ इंसानों वाला कोई सलूक नहीं किया, मुझे इंसान समझा ही नहीं। खुदावंद ये देखेंगे कि जिस तरह से प्यारे भाई ने कहा कि आज से तो मेरी इसकी माँ है, देखिए तेरा बेटा है। वो देखेंगे कि बुआ जी तिमित रागी से कितना प्यार करती है, हाँ जी। वो देखेंगे भाई सोहेल मेरे से कितना प्यार करते हैं, हाँ जी। कि आंटी जी मेरे से कितना, कि आपने प्यार किया है, आपने वो रिश्ता निभाया है, आपने वैसे कि आपने इंसान समझा है कि मुझे भी तकलीफ हो सकती है, मुझे भी दर्द हो सकता है। आपने ये सोचा कभी कि तुम्हारे शब्दों से तुम जो मेरा मजाक उड़ाते हो, अपने मुंह चढ़ाते हो, मुझे भी तकलीफ दर्द हो सकता है। आगे बढ़ेंगे और क्या क्या किया खुदा यीशु मसीह के साथ। वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने खुदावन के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाएगी। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। वो लोग जो वहां पे खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और सोच रहे थे अपने मन में कि हम बड़े पहलवान हैं, हम खुदा यीशु मसीह के साथ मजाक उड़ा रहे हैं और खुदा यीशु मसीह के साथ हम चालाकियां कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा खुश हो रहे थे कि हमारा बड़ा दिमाग चलता है, हम ठोन ठोन के खुदा यीशु मसीह पे बात कर रहे थे। वो जानते नहीं थे कि वो तो उधर हकीकत एक प्रोफेसी को पूरा कर रहे थे। हाँ, खुदा यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया था हजारों साल पहले कि हाँ खुदा यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ जाएगा, ऐसा ही किया जाएगा।
लोग मजाक उड़ाएंगे खुदा यीशु मसीह का। लोग कहेंगे अगर हाँ तू खुदा का बेटा है, अगर हाँ तूने शिफाएं दी है, अपने आप को भी बचा के दिखा। आगे बढ़ेंगे। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया। जब मैं शीरखार ही था तूने मुझे तवक्कुल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जब चिल्ला के कहा, अपनी पूरी ताकत से कहा एली लमा शबक्तनी, वो इसलिए था ताकि उस समय के जो लोग थे वो इस प्रोफेसी को याद करके इस बात को पहचान सके कि ये वही है जिसके लिए ये प्रोफेसी की गई थी। ये वही खुदावंद का बेटा है, कि वही खुदा का बड़ा है जो अपने लोगों के गुनाहों को अपने पेट पर उठा ले जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस बात को सोच रहे होंगे कि अगर सच में खुदा का बेटा है और अगर कहा है कि मैं और पिता एक है, तो पिता से जो कुछ भी मांगोगे मेरे नाम पे मिल जाएगा। अगर इतना ज्यादा अथॉरिटी है खुदा यीशु मसीह के पास, तो खुदा बाप ने कैसे दूर हो गए खुदा यीशु मसीह से? वो भी तब जब उनका बेटा इतनी तकलीफ में, इतने दर्द में हो। माता मरियम ने साथ नहीं छोड़ा, तो खुदा बाप के लिए खुदा यीशु मसीह ने ऐसा कैसे कह दिया? एली एली लमा शबक्तनी। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद पाक है और उनकी नजर गुनाह को नहीं देख सकती। उनकी नजर किसको नहीं देख सकती? पाप को नहीं देख सकती, गुनाह को नहीं देख सकती। मेरे साथ देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21 आयत को देखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा यीशु मसीह की सबसे बड़ी कुर्बानी ये भी नहीं थी कि उनके हाथों में कील ठुकवाए गए, ये भी नहीं थी कि उनके पीठ पर कोरे बरसाए गए। उनकी सबसे बड़ी जो तकलीफ थी वो ये थी जब उन्होंने चिल्ला के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों हो गया? इतना बड़ा दर्द, इतनी बड़ी तकलीफ, ये थी वो तकलीफ जो सहन से बाहर थी। और ऐसा क्यों हुआ? अभी मैंने आपको याद दिलाया खुदा के वचन से कि बाइबल में लिखा है कि खुदा पाक है और उसकी नजर गुनाह को नहीं देख सकती है। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जब डाकू तक पहचान रहा है कि इसने कोई पाप नहीं किया, तो ऐसे कैसे हो गया कि खुदा बाप ने उन्हें छोड़ दिया? मेरे साथ देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 21 आयत को। जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, जिसने कोई पाप किया ही नहीं था, ऐसा नहीं कि किया नहीं, वाकिफ यानी कि जानता भी नहीं था गुनाह को। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21 आयत। 2 कुरिन्थियों पहले 21 है ना। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, उसी को उसने यानी कि परमेश्वर ने 5 बाब 21 आयत में, 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत में लिखा है कि जो गुनाह को जानता भी नहीं था उसे किसने गुनाह ठहराया? किसने? खुदा बाप। किसकी मर्जी थी कि खुदा यीशु मसीह ने चाहते हिंदा हो? किसकी? लोग कहते हैं कि इसराइलियों ने रोमियो ने खुदा यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा था। पिता की यह मर्जी थी कि उसका बेटा अपनी जान दे अपने लोगों के लिए। किसने गुनाह ठहराया? खुदा बाप ने उसे गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। ताकि हम खुदा यीशु मसीह में होकर उसकी धार्मिकता को अपने ऊपर ले सकें, उसकी अच्छाई को, उसकी पाकीज़गी को अपने ऊपर ले सकें। उसने कोई पाप नहीं था किया, लेकिन खुदावंद ने उसे पापी नहीं, उसे क्या ठहराया? गुनाह ठहराया। क्या ठहराया उसे? गुनाह ठहराया। उसे पाप ठहराया। पापी नहीं थे खुदावंद यीशु मसीह कि उनको ये मौत मिलती, उनको सूली पे चढ़ाया जाता, लेकिन खुदावंद ने उन्हें पाप ठहरा दिया, उन्हें गुनाह की निशानी ठहरा दी।
ताकि वो हम सब के गुनाहों को ढक सके। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही है वो प्याला जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि अगर हो सके ये मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, लेकिन आपकी मर्जी पूरी हो। यही सबसे दुख भरा पल था खुदावंद के लिए कि वो जिसके नजर में हमेशा हमेशा जिसके साथ कायम रहे, वो नजर खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो जाए। बाप की नजर खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो जाए, कि वो गुनाह ठहर जाए, ताकि हम सब के गुनाहों पे वो पर्दा डालने वाले हो सके। हालेलुया। खुदावंद यीशु से हम आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि आपके ऐसा कहने से खुदा आपके एली एली चिल्लाने से खुदावंद यीशु नासरी आज हम हर एक हालातों में बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ हैं, और इस जिंदगी के अंत तक खुदा इस दुनिया के अंत तक आप हमारे साथ ही रहेंगे। खुदावंद यीशु नासरी हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने इतनी बड़ी तकलीफ को सहा, ताकि खुदा हम आपकी सोहबत में रहने वाले हो सके। खुदावंद यीशु नासरी हमें इस काबिल बना दीजिए कि हम भी खुदा अपनी अपनी सलीबों को उठाकर आपके पीछे चलने वाले हो सके, आपके नक्शे कदम पे चलने वाले हो सके। खुदावंद यीशु नासरी वो राह जो आपने हमारे लिए तैयार किया है, चाहे वो तंग रास्ता क्यों ही ना हो, खुदावंद यीशु नासरी हम आपकी सलीब को देखते हुए, हम आपके दुखों को देखते हुए खुदावंद यीशु नासरी जो आपने हमारे खातिर उठाए थे, हमारे अंदर खुदावंद ये हिम्मत और ताकत बना दीजिए कि हम भी खुदावंद यीशु नासरी आपके धार्मिकता की और खुदावंद रास्तबाजी की राह पे चलने वाले हो सके। और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, ओ यस लॉर्ड हालेलुया, कि आपने इतना बड़ा दर्द सह लिया ताकि हम हमेशा खुदावंद आपकी हजूरी में रहने वाले हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे अल्फाज हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे खुदावंद, आपने जितनी बड़ी हमारे लिए कुर्बानी दे दी खुदावंद। ओ आप कभी भी खुदा की हजूरी से दूर नहीं हुए थे, चाहे जब आप आसमान में थे, चाहे जब आप जमीन पे थे, चाहे जब आप पाताल में थे, सिवाय से एक पल के खुदावंद यीशु नासरी, ताकि हम जिंदगी भर खुदावंद आपकी हजूरी से वंचित ना हो। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु नासरी कि जब हम इन सब बातों से अनजान ही थे, कभी भी आपने हमें इतना ज्यादा प्रेम किया। खुदा आप हमारे नाम को पुकारते रहे खुदावंद यीशु नासरी, और खुदा अब जब हम आपके नाम को पहचान से चुके हैं, अब जब हम आपकी आवाज को पहचान चुके हैं खुदावंद यीशु नासरी, हमें शैतान की कोई भी ताकत आपकी हजूरी से जुदा न कर सके। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु नासरी, हम उन पलों को याद करते हैं खुदावंद, ओ कितने मुबारक हैं आप। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमारे खातिर खुदावंद सभी दुखों को सह लिया। ये सब कुछ भाग कर पाले आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।